डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता आज पदभार ग्रहण करेंगी। पंचकूला में पहली बार होगा कार्यक्रम। मुख्यालय में 2000 पदाधिकारियों को बुलाया गया। हरियाणा में कानून गो की प्रमोशन लिस्ट जारी। 33 अधिकारियों को नायब तहसीलदार बनाया गया। रिक्त पदों पर पोस्टिंग के साथ तुरंत ज्वाइनिंग के आदेश। सिरसा में किसान O2 हेड पर महापंचायत करेंगे। हिसार घग्गर ड्रेन और बाढ़ समस्या के स्थायी समाधान की मांग। कई किसान नेता शामिल होंगे। गुरुग्राम में नाके पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड को ट्रक ने कुचला। मौत 3 दिन पहले ही ज्वाइनिंग की थी। पूर्व मुख्यमंत्री के फार्म हाउस के सामने एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस जांच में जुटी। लंबे समय से पड़े होने की आशंका जताई गई। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। पानीपत में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पशु चिकित्सक VLDA अशोक कुमार को 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी पशु लोन पास करवाने की एवज में हुई है। वहीं शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी चिकित्सक ने लोन पास करने के लिए 7500 रुपए की मांग की थी। फिलहाल आरोपी डॉक्टर बड़ौली गांव में तैनात था। वहीं गांव के ही एक व्यक्ति ने ACB को इस संबंध में शिकायत दी थी, जिसके बाद ये जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा गया। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है। किसी लोन की एवज में किसी व्यक्ति के लोन कैंसिल कराने की एवज में रिश्वत की डिमांड कर रहा है, जो हमने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट छायागुआ नियुक्त कराए गए, जो हमने श्री अश्विंदर सिंह चावला DGP स्टेट विजिलेंस एंड ACB एंटी करप्शन ब्यूरो के मार्गदर्शन में जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए उनके आदेशानुसार श्रीमती ममता खरब IPS SP विजिलेंस करनाल के मार्गदर्शन में रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया और अशोक कुमार VLDA पशु औषधालय बड़ौली को 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यमुनानगर के हमीदा कॉलोनी में पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। तड़के 4 बजे 14 टीम और करीब 150 जवानों ने इस इलाके को घेर लिया, जो लंबे समय से नशा तस्करों का अड्डा बना हुआ था। संदिग्ध घरों में तलाशी ली गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस का साफ संदेश है कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के लिए यमुनानगर में कोई जगह नहीं है। वहीं हरियाणा सरकार के विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई नशे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करती है और युवाओं को बचाने की प्राथमिकता को दर्शाती है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारी हरियाणा सरकार भी जो नशे का कारोबार काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जिससे कि हमारा जो यूथ है उससे बहुत प्रभावित है, जिसके कारण उनके परिवार, फैमिली वगैरह सभी को ये भुगतना पड़ता है। तो इसके रिगार्डिंग ऑपरेशन मैदान 2 चलाया जा रहा है। तो आज हमने अपनी 14 टीमें तैयार की। लगभग हमारे 150 के करीब मुलाजिम थे। तो जो भी आदमी हमारे यहाँ हमीदा एरिया के अंदर सस्पेक्टेड थे या जो पहले इस काम में इन्वॉल्व रहे हैं नशा तस्करी में, आज हमने उन सब के ऊपर रेड की है। तो हमारा सिर्फ यही आज का ये मैसेज था भी अगर कुछ हमें मिलता है तो हम उसका मुकदमा दर्ज करते। अगर जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है और आगे इन फ्यूचर इसमें इन्वॉल्व रहता है तो हमारा उनको क्लियर मैसेज है कि या तो एरिया छोड़ के चले जाएं, नहीं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। सुबह कितने बजे रेड की थी और कुछ मिला कुछ? सुबह हमने लगभग 4:30 बजे यहाँ रेड की थी।
अभी तक कुछ मिला तो नहीं है, क्योंकि जब रेड होती है तो अंदर से लोग होते हैं, सब अवेयर हो जाते हैं। कितनी टीमें थी और कितने पुलिसकर्मी थे सर? हमारी 14 टीमें थी और लगभग 150 पुलिसकर्मी। कुछ हासिल हुआ है सर? नहीं, कुछ मिला तो नहीं है, पर हमें इससे कम से कम पब्लिक को भी एक ये तो हौसला होता है ना भी हाँ पुलिस हमारे साथ खड़ी है। हम इसमें पहले भी अपने अभियान चलाते तो रहे हैं, पर आज हमने इसमें लार्ज स्केल पे अभियान चलाया है। अमिता सर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया माना जाता है नशा तस्करी को लेकर, तो जितने भी तस्कर हैं या कोई और भी ऐसा नशे में जुड़े लोग, उनको क्या कुछ चेतावनी है यमुनानगर? नहीं, ऐसा तो कोई आदमी है नहीं जिसका हमने पकड़ के मुकदमा दर्ज नहीं किया हो। जो हमें मिला है सबके मुकदमे दर्ज होते हैं, समय समय पर चेकिंग होती रहती है, पर आज हमने लार्ज स्केल पे किया है। तो ये वार्निंग है ताकि आगे और भी ऐसी तस्करी ना हो, रोका जाएगा इसको? हाँ बिल्कुल रोका जाएगा, ये चलता रहेगा आगे अभियान ऐसे। थैंक यू। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारे हरियाणा के मंडी डबवाली के गांव रसालिया खेड़ा में एक परिवार पिछले 17 सालों से 33 केवी हाईटेंशन तारों के नीचे रहने को मजबूर है। साल 2007 में बिछाई गई बिजली की लाइन का एक खंभा सीधे परिवार के घर की छत के बीचों बीच से गुजर रहा है, जिससे हर पल हादसे का खतरा बना हुआ है। पीड़ित मांगीराम पिछले 5 सालों से बिजली विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं बरसात और आंधी के मौसम में डर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अतीत में तेज आंधी से तार टूटने की घटनाएं भी हो चुकी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये स्थिति जानलेवा है और विभाग को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। साइड नहीं हो रही है, बहुत हमको दिक्कत आ रही है इसकी वजह से। ना हम कुछ यहाँ कर सकते हैं, ना कोई फंक्शन, हमारे को बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है इसकी। हमने बहुत चक्कर काट लिया, लगभग 5 साल हो गए हैं, ये साइड नहीं हो रही है। तो हमारी हरियाणा सरकार से ये मांग है अभी इसको साइड किया जाए और जल्दी से जल्दी साइड किया जाए इसको। बारिश में ये सूं करती है, बहुत ज़्यादा इसका खतरा रहता है। नहीं कोई हम काम भी नहीं कर सकते इसकी वजह से। मैं मंगेराम गोस्वामी रिसालिया खेड़ा गाँव में मेरे घर से एक 33 केवी लाइन जा रही है। इसके कारण हम ना तो मकानों के अंदर कोई मरम्मत करा सकते, ना इसमें ढंग से रह सकते, क्योंकि इसके ऊपर 33 केवी लाइन है। हमारे ये खेत के अंदर लाइन है, हमने इसके नीचे ही सारे मकान बना रखे हैं और जगह नहीं है जो हमारे मकान बन जाए। तो मेरी सरकार से ये प्रार्थना निवेदन करता हूँ मैं कि इस लाइन को बाहर निकाली जाए। इसका जो भी खर्चा आएगा वो हम देने के लिए तैयार हैं। साइड नहीं हो रही है, बहुत हमको दिक्कत। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में एनआईटी क्षेत्र में अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्रवाई पर कांग्रेस के बयानबाजी का चोर मचाए शोर के समान बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीनों पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे और विकास कार्यों में बाधा डालने वाले निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय का हो। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद को बेहतर सड़क संपर्क, आधुनिक सुविधाओं और विकास परियोजनाओं से जोड़ने का सरकार का लक्ष्य है। वहीं रैपिड मेट्रो, नई सड़कों और अन्य विकास योजनाओं में बाधा बनने वाले अतिक्रमण को कानून के अनुसार हटाया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर कब्जों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार शहर को व्यवस्थित और विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये मोदी और नायब सैनी जी सरकार है, ना यहाँ कब्जे करने वालों के लिए जगह है, ना यहाँ अपराधियों के लिए जगह है। और सरकारी जमीनों पर अगर कोई जबरदस्ती कब्जे कराकर कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर रास्तों को बाधित करेगा, आवागमन को बाधित करेगा और सरकार में आने वाली परियोजनाओं में रुकावट बनेगा, तो उन अवैध रुकावटों को निश्चित तौर पर, चाहे वो किसी भी धर्म का धार्मिक स्थल हो, पूजा स्थल हो, उसको उस रुकावट को निश्चित तौर पर अवैध को हटाया जाएगा। उसमें कोई ड्रामा करे, कोई राजनीति करे, हमको शहर को सुंदर बनाना है। ये मोदी और नायब सैनी जी सरकार। पानीपत के बहरामपुर गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर जबरन जहर खिलाने का गंभीर आरोप लगाया है।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही मृतका को प्रताड़ित किया जा रहा था और मारपीट की जाती थी, जिसके चलते उसने जहर खा लिया। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। कोड़ा पुकार का जब 1-1.5 घंटा हो गया बजा तो मैंने कहा मारो ना इसका कर रहे थे आप? वो बजा रखा था फोन पे यार बता रही थी यार मार दिनू भी नहीं कहा क्यों मार रहे क्यों नहीं। कहाँ की थी आप? कहाँ के रहने वाले? चरल के हम बच्चे कहाँ रखे हैं? अरबा बोली बच्चे थे? एक लड़की है उसका नकून पारिश लगा जिन्ना 5-6 महीने की होगी, उसके ऊपर तो लड़की ने कभी इस बीच फोन किया कि ये परेशान करते हैं? आज ही करो जाते बगा घर की आपसी मामला में कर कभी पंचायत भी हुई है? मेरा सुबह सूचना प्राप्त हुई थी, एक लड़की ने वो पायल नाम की लड़की ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जब हम अस्पताल में पहुंचे पता लगा भी इसकी मौत हो चुकी है। कि परिवार वालों ने दरखास्त दी है, अफसर जैसे वो हो गया। लड़की यूपी की थी, चरौली गाँव की, और ब्रह्मपुर गेट के पास शादी से। हाँ, पोस्टमार्टम करा जा रहा है। हाँ, आरोप लगा, दरखास्त दी है, जैसी सोचते कार्रवाई मिलेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।